आज हम बनाएंगे एकदम देसी अंदाज की शाही परतदार मिठाई। आटे, चीनी और हल्के से तेल में बनी हुई ये परतदार मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। क्रिस्पी, खस्ती और हर एक बाइट में घुलती मिठास और परतों की स्वाद आपके दिल को छू जाएगी। तो सबसे पहले हमें लेना है आटा और ये मिठाई आटा से बनेगी। तो यहाँ पर 1.5 कप हम आटा लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। चाहे तो आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। अब इन सब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना जरूरी है ताकि पता चलेगा कि इसमें हम मोइन सही डाले हैं कि नहीं। तो इस तरह से मुट्ठी बना लें और देखें अच्छे से बाइंडिंग आ रही है, मतलब अच्छे से गोल हो जा रही है। तो यहाँ पर मोइन अच्छी पड़ी है और ये मिठाई अच्छी खस्ती बनेगी। अगर आपको ऐसा लगे कि कम है तो आप थोड़ा सा घी तेल और भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम सही है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक डो बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको गीला डो नहीं बनाना है, जैसा रोटी बनाते हैं वैसा डो नहीं बनाना है, एकदम हार्ड डो बनाना है, जिससे जो हम बेलेंगे रोटियां वो एक दूसरे से चिपकेगी नहीं, तभी ये जो मिठाई बनेगी एकदम अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें आटा लगाना है, जैसे कचौरी लगाते हैं, थोड़ा टाइट रहता है, बस उसी तरह ढक कर अभी इसको रखते हैं और बनाएंगे हम चाशनी। तो एक पैन में हम 1 कप चीनी लेंगे और आधा कप पानी लेंगे। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमको चाशनी ज्यादा पकाना पड़ेगा। और साथ में डालेंगे इलायची और केसर के धागे, कलर अच्छा आएगा और स्वाद भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ 5 से 7 मिनट में ये चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये चाशनी सिर्फ चिपचिपी होती है, कोई तार वगैरह नहीं रहता है। अब यहाँ पर आटा को अच्छे से सेट हो गया है आटा। अब इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे, जिससे जो रोटियां बनेगी एकदम एक समान बनेगी। तो यहाँ पर बीच में हम कट लगा दे रहे हैं और एक को रखते हैं साइड में और एक को लंबा सा रोल बना लेंगे और एक समान हम लोइयां काट लेंगे। यहाँ पर धार वाली चाकू ले, एकदम अच्छे से लोइयां कट जाएगी। और इसको भी रखते हैं और एक इसी तरह से सेम बराबर एक समान लोइयां हम बनाएंगे। तो इसी तरह से एक लंबा कर दे रहे हैं और इसी तरह से हम कट कर लेंगे। 9 टुकड़ों में हम इसे बांट लिए हैं। अब इसको भी हम 9 टुकड़ों में बांटेंगे, एक जैसा बनेगा तो अच्छी बनेगी ये मिठाई। अब इसको हम गोल कर देते हैं और सभी एक समान लोइयां हम बना लेंगे और लगाएंगे अब हम एक साटा। तो यहाँ पर एक कटोरी में 2-3 चम्मच घी डाल दें और 2 चम्मच आटा डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। अगर यहाँ पर आटा थोड़ा सूखा लगे तो 1 चम्मच और भी तेल या फिर घी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा था तो यहाँ पर 1 चम्मच घी हम और भी डाले हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसको अभी हम रखते हैं। और ये जो लोइयां बनाए हैं उसको हम रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा रोटी जो बनेगा सो पतला पतला ही बनेगा। तो यहाँ पर एक समान सारी रोटियां बनाकर हम रखेंगे। बहुत ही झटपट से मिठाई बन जाती है और कोई तामझाम भी नहीं लगता है और फटाफट से बनती है। तो यहाँ पर सारी रोटियां को हम इसी तरह से बेल लेंगे और इसको हम एक दूसरे में इस तरह से लेयर देंगे, मतलब एक रोटियां रखेंगे और इसके ऊपर साटा लगाएंगे। तो यहाँ पर सारी रोटियां बिल चुकी है। अब इसको रखते हैं और अब मिठाई बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर रोटियां हम रख रहे हैं और इसके ऊपर जो हम साटा बनाए थे वो अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब लगा देंगे और फिर दूसरी रोटियां इसमें रखेंगे। इसी तरह से लगाएंगे तो एक के ऊपर एक रोटियां इसी तरह रखते जाएंगे और लेयर लगाते जाएंगे। फटाफट से बन जाती है। 9 लेयर हम लगा रहे हैं
चाहे तो आप ज़्यादा भी रोटियां इसमें लगा सकते हैं, लेकिन रोटियां थोड़ा पतली पतले ही रखें तो ज़्यादा अच्छी ये मिठाई बनती है। एक के ऊपर एक इसी तरह लगाते जाएं जैसे हम लगा रहे हैं। और कोई तामझाम नहीं है और ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और बहुत ही अच्छी बनती है मिठाई। बच्चों को भी पसंद आती है। आप ये मिठाई आराम से बनाकर 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं। और कोई मेहमान आए तो आप ये मिठाई बनाइए, बहुत ही पसंद आती है सभी को ये मिठाई। शाही परतदार वाली मिठाई है, आटे और चीनी से सिर्फ बनी है। तो इसी तरह सारी रोटियां हम एक के ऊपर एक लगा दिए हैं। अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। तो इस तरह से बेलेंगे तो ये सेट हो जाएगी एक दूसरे में अच्छे से, और जब हम इसको तलेंगे तो बिखरेगी नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में हम तेल लगा रहे हैं और हल्के हाथों से फिर इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पर रोटियां हल्के हल्के हाथों से हम बेल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको राउंड राउंड इसी तरह से घुमाते जाएंगे और इसी तरह से गोल करते जाएंगे। तो अच्छे से यहाँ पर सेट करना है और इसी तरह से घुमाते जाएं, हल्का सा दबा दबा के घुमाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसी तरह गोल कर देंगे और साइड में पानी लगा देंगे ताकि ये जो मिठाई बनेगा सो खुलेगा नहीं। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे चिपका दें। अब इसको अच्छे से इस तरह से गोल कर दें, थोड़ा थोड़ा लंबा कर दें और इस तरह से धार वाली चाकू लें। हल्का सा लंबा करेंगे तो सेट हो जाएगा और बीच में गैप नहीं रहेगा, जिससे मिठाई खुलेगी नहीं जब बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से हम कट कर लिए हैं और हल्के हाथों से हल्का हल्का दबाएंगे, ताकि ज़्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो ये लेयर खुलेगी नहीं, पूरा चिपक जाएगी। इसी तरह से हम कट कर लेंगे एक समान, और ज़्यादा मोटा नहीं काटे, पतला ही काटे। यहाँ पर हम तेल लगाए हैं लेकिन ये तेल निकल गया था, और दूसरी बार भी हम बनाए हैं तो वहां पर तेल नहीं लगाए हैं। यहाँ पर पहली बार में हम तेल लगाए हैं लेकिन ये तेल में निकल गया था। तो यहाँ पर सारे अच्छे से सेट कर लिए हैं ये मिठाई। अब इसको रखते हैं और तेल को हल्का गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है तेल, नहीं तो यहाँ पर ये मिठाई पक जाएगी ऊपर से और अंदर से कच्ची कच्ची रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मीडियम गर्म तेल में हल्के हल्के हाथों से इसे चलाएं, नहीं तो मिठाई यहाँ पर टूट भी सकती है। और मीडियम गर्म तेल में यहाँ पर इसे पकाना है। तो अच्छा सुनहरा होने तक इसे पलटते पलटते पका लें, और जब अच्छे से ये सुनहरा हो जाएगा तब इसको निकालेंगे और चाशनी में डालेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से निकालें, और जो तिल हम इसमें डाले थे वो निकल गया है। तो दूसरी बार हम बनाए तो तिल नहीं डाले हैं, डायरेक्ट हम आटा में ही डाले हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है ये मिठाई, फटाफट से बनती है, लेकिन थोड़ा यहाँ पेशेंस का काम है, अच्छे से यहाँ पर तलना है, नहीं तो ये मिठाई टूट भी सकती है। और यहाँ पर जो चाशनी है वो ठंडी हो गई है, ठंडी चाशनी में ही दे। तो यहाँ पर अब ये मिठाई को डाल दे रहे हैं इसमें और पलट देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगी इस तरह से। और बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई, एकदम सौंधी सौंधी, बहुत ही अच्छी लगती है, और एक गरम खाने में तो और भी अच्छी लगती है। और दूसरी बार भी हम बनाए हैं, एक के ऊपर एक उसी तरह से रोटियां लगाते गए हैं और इसके बीच में हम तेल डाले हैं ताकि निकले नहीं जब हम इसको तलेंगे तब। तो इसी तरह से फिर से बेल लेंगे और इस तरह से जब एक के ऊपर एक आटा की रोटी रख रहे हैं तो तेल लगा सकते हैं और तेल में इस तरह से नहीं निकलेगी। अब सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे और इसी तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, अच्छे से टाइटली फोल्ड करिएगा तो फिर ये अच्छे से बनेगी मिठाई, खुलेगी नहीं। इसी तरह से साइड में पानी लगा दें और फिर इसी तरह से टाइटली इसी तरह से राउंड राउंड घुमाते जाएं ताकि थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा, बिखरेगा नहीं ये मिठाई बनेगा। तो अब इसी तरह से काटते जाएंगे,
न सेम प्रोसेस हम दोबारा भी किए हैं और इसमें हम तेल नहीं डाले हैं क्योंकि पहले तेल निकल गया था, इसलिए आप ये मिठाई कभी भी बना सकते हैं, चाहे कोई त्योहार हो, कोई मौका हो, बच्चे के लिए स्पेशल ट्रीट हो। ये आसान सी रेसिपी हर किसी को पसंद आएगी। एक बार से जरूर से बनाइए और बताइए आपको कैसी लगी ये मिठाई। परतदार वाली है मिठाई, लेयरिंग वाली भी है, हर घर की शान भी बन जाती है मिठाई। और ये मिठाई हेल्दी भी है क्योंकि आटे से बनी है। आप यहाँ पर चीनी की चाशनी नहीं देंगे तो गुड़ की भी चाशनी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको इसको चीनी में नहीं डालना है तो जिसमें आटा लगा रहे हो उस समय आप नमक डाल दें और इसी तरह से छान लें तो नमकीन खस्ता बन जाएगी। बहुत ही अच्छी लगती है दोनों। और अगर आपको नमकीन खस्ता बनाना हो तो इसको चाशनी में ना डालें, जिसमें बना रहे हो आटा लगा रहे हो उस समय मोइम और नमक ही डाल दें तो ये एकदम नमकीन खस्ता बन जाएगी और चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो कैसी लगी मेरी आज की आसान सी मिठाई वाली रेसिपी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा क्योंकि ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। तो कभी आप भी ट्राई करिएगा, जरूर से ट्राई करें। और ये फेस्टिवल स्पेशल है, अभी रक्षाबंधन भी आ रही है तो ये मिठाई बनाइए, सभी को पसंद आने वाली है। और ये आप 2-4 दिन पहले भी बना कर रख दीजिए तो भी चलेगी। जैसे झटपट से नहीं बना सक रहे हो तो आप फटाफट से पहले बना कर रखें, स्टोर करके भी रख सकते हैं। और देखिए मैं एक मिठाई तोड़ कर दिखा रही हूँ कितनी अच्छी बनी है, एकदम अंदर से जूसी और एकदम क्रिस्पी बनी है। और ये क्रिस्पी ही रहेगी लंबे समय तक, ऐसी नहीं है कि ये सौगी सी हो जाएगी, ऐसी नहीं है। मैं एक तोड़ के दिखाई हूँ, एकदम खस्ती बनी है ये मिठाई। ये शाही परतदार वाली मिठाई आटे और चीनी से बनी। आप भी घर पे बनाइए ये आसान सी रेसिपी, फेस्टिवल स्पेशल, बहुत ही पसंद आएगी। छोटी मोटी फेस्टिवल हो तो भी बनाइए और अभी रक्षाबंधन में आप जरूर से ट्राई करें, फटाफट से बनेगी और सबों को पसंद आएगी।